हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे वनडे एग्जाम्स में, है ना। मोस्टली आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको मेरा जो है कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने सारे दोस्तों को शेयर करें कि इस तरीके की कोई सीरीज़ चल रही है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है आपके एसआई के एग्ज़ाम में या वनडे एग्ज़ाम जो भी होते हैं उन सब में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चर्चा में रहा संजय क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। ठीक है, संजय एक युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है जिसे भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध क्षेत्र में सूचनाओं के त्वरित संप्रेषण हेतु विकसित किया है। अब देखो, बीएसएफ की सेना ने भारतीय पाकिस्तान बॉर्डर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सरधवा शुरू किया है? तो ये राजस्थान में शुरू हुआ है। 2025 में सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये 2015 में क्या लॉन्च हुई थी पता है आपको? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ये आपने देखा, मैंने करंट अफेयर में भी डिस्कस किया था। एडुटेरिया की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये आपके नेपाल में हुआ। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये कर्नाटक में मिली है। ठीक है, कर्नाटक में खुदाई के दौरान यह मूर्ति प्राचीन शैव परंपरा की कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन सी? उमा महेश्वर धातु की मूर्ति। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये अपना भारत बना है। ठीक है, भारत 100 में से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो है स्टार्टअप बन गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों का ही होता है 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को ही इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट देख लेते हैं। T20 क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन यानी कि 318 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये तिलक वर्मा के नाम है। T20 क्रिकेट में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। फिर देखो, यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? तो ये उदयपुर है। ठीक है, सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो ये बांग्लादेश से हटाया जाएगा। बांग्लादेश की सरकार ने घोषित किया है कि धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का इन्होंने घोषित किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया? तो ये अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप आते ही पेरिस जलवायु समझौता से जो है उन्होंने बाहर होने की घोषणा कर दी थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला और पुरुष एकल खिताब किसने जीता? उपयुक्त ऑलमोस्ट दोनों ने। ठीक है, मेडिसिन कीज और जो है जेनिक स्पिनर ने, दोनों है ये। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में जीता? तो ये भारत है। ठीक है, तिरुवन्नलूर दिवस किस दिन दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये आपके कलकत्ता में शुरू हुआ। ठीक है, किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि खरण को मिला है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजन किया गया? ये कलकत्ता में आयोजन किया। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? ये इन्हें राकेश शर्मा को। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को। विदेश मंत्री है ये अमेरिका के। ठीक है, मार्को रूबियो। तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है। फिर है 76वें गणतंत्र परेड में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था? ये उत्तर प्रदेश की झांकी थी। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपके मुंबई में शुरू किया गया है। ठीक है, 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ये उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की? तो ये केरल ने। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? ये सितांशु कोटक को। इन्हें बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है जिससे टीम के तकनीकी प्रदर्शन को सशक्त बनाया जा सके, इसलिए इन्हें बल्लेबाजी का कोच नियुक्त किया गया।
शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ये हरियाणा ने किया है। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को जोड़ने हेतु शुरू किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? ये 4th स्थान पर है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। किस समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने यूसीसी को एक्सेप्ट कर लिया था, आपको पता होगा। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का जो थीम है वो क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये येनसे यंग ने जीता। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों का ये 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये सिंगापुर ने। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये ओडिशा में शुरू हुआ। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? डी गुकेश जी बन गए। चर्चा में रहा सामपुर संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। ठीक है। अब देखो, पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। ठीक है। जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ये सब। तो सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये सिंगापुर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया गया। ये नई दिल्ली में हुआ। हाल ही में भारत में किस संस्था के द्वारा प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नोवाक जोकोविच ने। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने। सो ये हमारे हो गए 45 क्वेश्चंस। सो हम नेक्स्ट आगे के थोड़े जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरीके के और भी वीडियो अगर लाने हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपके रिव्यू पे डिपेंड करता है कि मैं इस तरीके की वीडियो लाऊं या फिर आगे कंटिन्यू करूं या फिर और कुछ करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है। या मैं कंटिन्यू रखूँ या फिर कुछ चेंज करूँ या समथिंग कुछ डिफरेंट करूँ। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।